नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सब्ब साहूणम। एसो पंचनमुकारो सब्ब पावपणासणो, मंगलाणम च सब्बे सिम परमं हवै मंगलम। अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा के शासन के अंदर श्री नमस्कार महामंत्र परमात्मा ने बार बार गिनने का बताया है कि आप बार बार उसका जाप करो। नाम लिया उसने सब कुछ लिया, वो सब शास्त्र का भेद। नाम लिया बिना नरक में पड़े, पढ़ पढ़ पुराण अरुवेद। आप नाम नहीं लेंगे, हमने भगवान ने ये सब ज्ञान बताया तो चलो उनको प्रणाम करते हैं। जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं कवल्योपम सागरोपम वगैरह कर्म की 158 प्रकृति, वो दिखाया किसने? तो कि परमात्मा ने। चलो ये परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। पंच परमेश्वरी भगवंत का यदि कोई ध्यान करते, पूरा जिन शासन का सार नमस्कार महामंत्र है, लेकिन नमस्कार महामंत्र का सार नमो अरिहंताणम है। यदि छेद भवद आवाग्न है, ऐसा लिखा है कि यदि आपको बहु का उच्छेद तुरंत करना है तो ध्यायते प्रथम सप्ताक्षरी, प्रथम 7 अक्षर का कोई यदि ध्यान करता है, नमो अरिहंताणम। अद्भुत है ये, इतनी अद्भुत ताकत है। नमो अरिहंताणम भी बोल सकते हैं, न और न दोनों हमारे इधर मान्य है। हाँ, तो वो सप्ताक्षरी का यदि किसी ने ध्यान कर दिया तो सूर्य के रात रथ के 7 जो घोड़े हैं ना, उसके पास निर्बल दिखेंगे। इतनी ताकत ये 7 अक्षर के अंदर है। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि ये सप्ताक्षरी आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकती है। खाली पन्यासी महाराज ने एक बार बताया था कि अनामिका अंगुली, पूजा की जो अंगुली है, अपना राइट हैंड की जो अंगुली है, उसको यहाँ पे 7 वीवर છે, અહીંયા મુખ ઉપર 7 કાણા છે, ત્યાં સપ્તાક્ષરીની સ્થાપના કરनी। कैसे करनी? न राइट साइड में, मो लेफ्ट साइड में, अ राइट, डाबी आंख के ऊपर री, जमणे नसकोरे पर हम, डाबे नसकोरे पर ता और मुख पर नम। ण मो अ री हन ता नम। आप और कुछ मत करो, वही अक्षर को बराबर ध्यान में लाओ और यहाँ पे उसकी स्थापना करते जाओ। न मो अ री हम ता णम। यदि आपने ये कर दिया 3 बार, नमस्कार स्वाध्याय प्राकृत ग्रंथ वगैरह में लिखते हैं कि शब्द और चक्षु, ये दोनों की जो ताकत है ना, ये इतना बढ़ा देता है कि यू कांट इवन इमेज। लंदन में कोई यदि 2 व्यक्ति बात करते हैं और यदि आपको ये मंत्र सिद्ध हो गया, आपको यहाँ पे सुनने को आ सकता है, सुनने को मिल सकता है। हाँ, और वैसा श्लोक लिखा है, हम घर की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिद्ध जो हकीकत है। अरे अमेरिका में कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है तो आपकी चक्षु की ताकत इतनी बढ़ेगी कि आप चक्षु से इसका दर्शन कर सकते हो। इतनी शक्ति, खाली ये सप्ताक्षरी का ध्यान करो। लिखा है कि यदि कोई 7 अक्षर का ध्यान करता है, उसके जीवन में 7 गुण प्रकट होते हैं। वो दीर्घजीवी बनता है, दिव्य जीवी होता है। वो दिव्य, भगवान का नाम दिव्य है और भव्य है। वो लेते हैं, हमारे जीवन में दिव्यता और भव्यता प्रकट होती है। इतना ही नहीं, वो शत्रुंजयी हो जाता है। बाहर के शत्रु को जीते उसको राजा बोलते हैं, लेकिन अंतर शत्रु को जीते उसको महाराजा बोलते हैं। काम क्रोध मान माया राग द्वेष लोभ राग सब इसके भाग जाते हैं। खाली नमो अरिहंताणम की सप्ताक्षरी की स्थापना करो, आप शत्रुंजय बन, महाराजा बन जाओ। बाहर के शत्रु को जय राजा, आंतर शत्रु को जीते वो महाराजा है। हाँ, दीर्घजीवी दिव्यजीवी धनंजयी, वो आदमी शत्रुंजयी और धनंजयी बनता है। ધનના ઢગલા એના ઘરે ન હોય તો કોના ઘરે હોય, પણ એ ધન આસક્તિવાળું નથી આવતું, પુણ્યનું બંધી પુણ્યવાળું આવે છે। એના પર એને આસક્તિ નથી થતી, એ મોક્ષમાં લઈ જવા માટે સક્ષમ બને, धन पर ये विजय में प्राप्त करे। ऐसा आदमी निर्भयी होता है, उनके जीवन में भय। आपको यदि भय लगता है तो समझो कि नौकार की प्राप्ति नहीं हुई है आज तक। हम खाली गिनते हैं। नमो अरिहंताणम का जो ऐदम्पर्यार्थ, अंदर का रहस्यार्थ, वो हमें મળ્યો છે પણ ફળ્યો નથી, ગણ્યો છે પણ જીવનમાં એ ભણ્યો નથી, અંદર ઉતર્યો નથી। એમ જે નૌકાર ગણે એને ભય ન હોય, इसको भय नहीं मिलता, निर्भयता प्राप्ति होती है। इसके लिए यह आत्मा दिग्विजयी बनता है, मतलब 10 दिशा में उनकी विजय होती है। हाँ, कितनी अच्छी, दीर्घजीवी दिव्यजीवी धनंजयी शत्रुंजयी निर्भयी चिरंजीवी। ऐसा आत्मा दिग्विजयी, ऐसा आत्मा चिरंजीवी बन जाता है। हर हमेश के काल के
तक लोग उनको याद करते हैं, चिरंजीवी हो जाते हैं। इससे 7 गुण और भी प्राप्त होता है। वो आत्मा के जीवन में निर्मलता प्रकट होती है, निस्पृहता प्रकट होती है, निर्भयता होती है, निश्चिंतता होती है, निश्चितता होती है। आगे लिखा है कि निसंगता की प्राप्ति होती है और निस्तरंगता की भी प्राप्ति होती है। कितनी अच्छी बात है। पन्यासी महाराज ने ऐसे अलग अलग चिंतन करके 507 गुण के वर्च्यूज के लिख के दिए हमें। हम હસ્તાક્ષર અક્ષય પાત્ર તમે વાંચો, એની અંદર રહસ્યોનો મોટો થાળ ભરી દીધો છે, આગમ ઉપનિષદ ભરી દીધું છે, નમસ્કાર મહામંત્રનું ઉપનિષદ ગ્રંથો ભરીને લખાય એટલું એમણે લખ્યું છે। અદ્ભુત। હા, એમને તો એવો સિદ્ધ થયો હતો એ મંત્ર કે આપણે કલ્પના નહીં કરી શકી। પણ લેकिन आप 3 बार गिनो करें, नमो हरि हंताणम, तो वाणी के 7 गुण प्रकट होते हैं। वो आदमी व्यथा वाणी नहीं बोलता है, व्यर्थ वाणी नहीं बोलेगा, विकथा वाणी बोलेगा नहीं, विपद वाणी नहीं बोलेगा, विपर्यास वाणी नहीं बोलेगा, मतलब भ्रम पैदा होता है ऐसा नहीं बोलेगा। विवेक और वैराग्य सबर वाणी का वो ऑलवेज उद्बोधन करेगा, जिससे पुण्यानुबंधी पुण्य की प्राप्ति होती है। और विकल्प रहित अवस्था, निर्विकल्प समाधि में जाने का एक अद्भुत प्रयोग है। चालू करो 3 बार, खाली 12 बार। नमोरियंताणम के 12 गुण है ना, आप 12 बार ये स्थापना करो, 108 बार करो। यदि ये मंत्र सिद्ध होता है तो शब्द और आँख की ताकत को इतना बढ़ा देता है, सुनने की और आँख की ताकत को बहुत बहुत बड़ी मात्रा में वो बढ़ा के देता है। और 2 ध्यान बहुत ही अच्छे, यही नमस्कार स्वाध्याय में कहें कि आप पाँव के अंदर नमो ओरियंताणम की स्थापना करो, ललाट के अंदर नमो सिद्धाणम की, कंठ के अंदर नमो आयर्याणम की, जिमणे खब्बे के ऊपर नमो उवज्जायणम, यहाँ पे डाबे खब्बे के ऊपर, स्कंद के ऊपर नमो लोए सब्ब साउणम, नाभि के अंदर एसो पंच नमुकारो, और नीचे से मूलाधार चक्र सब्ब पावपणासनो मंगलाणम के सब्बे से परमम हवे मंगलम, नीचे से ऐसा दक्षिणावर्त में 3 आवर्त में, उसमें बाकी के जो 3 पद है उसकी स्थापना करनी है। बहुत रहस्यमयी ये आराधना साधना हमें महापुरुषों ने, तीर्थंकर परमात्मा ने बताई है। हम चालू नहीं करते, जानने के बावजूद भी हम उसका इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन नहीं करते हैं। शुद्ध आत्मकल्याण के लक्ष्य के साथ यदि किसी ने ये चालू किया, मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत ही कम समय में जेट स्पीड से उसका आत्मा कल्याण के प्रति गमन करता है। सिद्ध शिला को बुलाने को जाना नहीं पड़ता है, स्वर्ग और अपवर्ग अपने आप जीवन के अंदर संप्राप्त होने की पूरी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती है। एक और ध्यान कहा गया है, कंठ के अंदर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम ललाट के ऊपर, यहाँ पे नमो सिद्धाणम, जमनी आंख में नमो आयर्याणम, डाबी आंखों पर नमो उवज्जायणम, मुख के अंदर नमो लोए सब्ब सावणम, हृदय के अंदर एसो पंच नमुक्कारो, और जो डायाफ्राम है अपना उदर पटेल, हृदय और चेस्ट और अपना स्टमक को जो भाग को अलग करता है, वहाँ पे सब्ब पावपणासनो, उसके नीचे जो पेट का भाग है उसमें मंगलाम च सब्बे सिम, और उसके नीचे नाभि है उसमें परमम हवै मंगलम। अति अद्भुत है, बहुत माइन्यूट, सूक्ष्म सूक्ष्म केमिकल रिएक्शंस कार्बन वर्गना के अंदर लाने की इसमें एक अद्भुत ताकत गर्भित रूप से पड़ी हुई है। यदि हम मंत्र राजोपनिषद गर्भम, मंत्र राज का ये उपनिषद और उसका भी उपनिषद का भी उपनिषद गर्भ, ये नमस्कार महामंत्र है। फिर से कंठ में नमो ओरियंताणम, ललाट में नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, मुख में नमो लोए सब्ब सावणम, हृदय में एसो पंचन मुक्कारो, डायाफ्राम के पास सब्ब पावपणासनो, पेट के भाग में मंगलाम च सब्बे सिम, और नाभि के अंदर परमम हवे मंगलम। यदि ये 3 प्रकार के ध्यान करेंगे तो जीवन में मंगल और कल्याण की अवश्य मेव प्राप्ति होती है। बाकी का काम वो मंत्राक्षर करेगा, कैसा ज्ञान लाना, क्या दर्शन लाना, कैसे चारित्र उदय में लाना, क्या तप करना, वो सब हमारी जो आइटिनरी है वो खुद लिखेंगे, मंत्राक्षर खुद लिखेंगे, हमको कुछ करना नहीं। आइए आज से ये मंत्राक्षर गिनते गिनते हम हमारी मोक्ष की यात्रा का रोड मैप वो तय कर लेंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी प्ररूपणा हुई है तो अंतकरणपूर्वक के
मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद, प्रणाम।